जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट साइंस विज्ञान का जो है हम लोग मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। और आप लोग का जो भी वीकली टेस्ट का क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो वीकली टेस्ट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम फाइनल के लिए जो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और हम लोग क्वेश्चन जो तैयार करते हैं वो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो बार बार रिपीट किया हुआ है, मतलब जो रिपीट कर करके पूछ रहा है उस तरह का क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, ताकि वीकली टेस्ट में आए ना आए लेकिन वो फाइनल एग्जाम में आए, है ना। वीकली टेस्ट से आप लोग को ज्यादा जरूरी जो है फाइनल एग्जाम है, तो यही बहाने से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा और फाइनल एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर ला पाइएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। वीकली टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाना हो, सब तरह की तैयारी करवाया जाता है। और जिस दिन वीकली टेस्ट रहता है 20 दिन का, उसी दिन का जो है आप वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें से अधिकांश जो है वो आने का चांस रहता है उस दिन का प्रश्न में से। तो आप वीकली टेस्ट 20 दिन रहता है, 7-8 बजे तक आप लोग वीडियो देख के जाइए, वहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे विज्ञान का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोच्च चालक है। यहाँ नीचे बोला है, नीचे में से, यहाँ में से जो है ना विद्युत का अच्छा चालक कौन है। सबसे अच्छा जो है एजी, मतलब जो है वो चांदी होता है ना, चांदी सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ एल है ना, चांदी नहीं है। तो यहाँ में से जो है कॉपर सबसे अच्छा है ना, सी हो जाएगा। गंधक का है तो गंधक एक अधातु है तो ये अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सीसा और टीन, है ना, सीसा और टीन को अगर मिला देते हैं तो ये किस मतलब मिश्र धातु बनता है ना। तो मतलब जो है सीसा और टीन को मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या पड़ता है, तो सोल्डर पड़ता है ना, सोल्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है। मनुष्य में जो निषेचन होता है तो वो निषेचन होता है महिला का शरीर में जो अंडाशय के बगल में जो रहता है, एक अंडाशय से निकल के फिलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, तो इसको फिलोपियन नलिका में हो जाएगा। आगे है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ना, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा सबको पता है, लेकिन कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा मतलब वो जो महिला है ना, स्त्री का मतलब जो है वो, उसमें से कौन ये जगह, मतलब ये ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, ये शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका शुक्राणु जो है वो फूस में पाया जाता है ना, तो शुक्रवाहिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्राककोश में होता है, प्राककोश में क्या होता है, तो प्राककोश में प्राक्कन होता है ना, तो प्राक्कन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, तो एम्पियर हो जाएगा। अब आगे जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अगर सोचिएगा कि 10 क्वेश्चन देख के और चले जाएंगे तो सबका सब मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है ना। क्वेश्चन तैयार करता है वो भी तो अब सब कोई जानते नहीं रहता है कि मतलब ये क्वेश्चन तैयार हुआ है, फिर भी हम लोग भी गैस करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम लोग को पता रहता है कि मतलब किस तरह का प्रश्न पूछता है ना, तो वहां से और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैच करता है। तो फिर से देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विद्युत बल्ब का तंतु जो है, विद्युत बल्ब में जो एक तंतु रहता है वो किस चीज से बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है ना, टंगस्टन, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो इसका जूल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ओम का नियम बराबर क्या होता है, तो ओम का नियम बराबर होता है V बराबर I गुने R, तो V बराबर I गुने R हो जाएगा। अब यहाँ से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, ये मतलब वेरी शॉर्ट टाइप में है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक को लिखिए। देखिए क्वेश्चन कब पूछा है, 2009 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2020 में पूछा, मतलब ए लिखा हुआ है एनिमल, है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद विभवांतर के एसआई मात्रक लिखने बोला है, तो विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा यहाँ हो जाएगा ना, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। उसी प्रकार से आगे है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का जो है किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में, है ना। ये प्रश्न आता है, सब्जेक्टिव में आता है ना, फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न करवाएंगे, है ना। पार्श्व श्रेणी ये जो है वो आता है। विद्युत परिपथ तथा साधियों में सामान्यतः उपयोग होने वाला एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखना है, तो फ्यूज, है ना, फ्यूज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है ना, तो 2010 और 16 में भी पूछा है, तो ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। उसी प्रकार है किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम बोला है, तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। आगे उस युक्ति का नाम लिखिए जो कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है, तो बैटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारित किस कारण से
किया जाता है? तो विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार 11 नंबर है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। बैटरी, ये तो हो चुका है। विद्युत परिपथ तथा साधियों को सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखना है, तो भू संपर्क तार और फ्यूज। उसी प्रकार नेक्स्ट अब प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, पूरा प्रश्न देख लीजिए जरूर। वहां से 10 ऑब्जेक्टिव में से यहाँ जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ से बहुत प्रश्न जो मैच करने वाला है। एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, तो ब्रोमीन जो है अधातु है, ये किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। एक लेड एवं टीन के एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, तो सोल्डर, जिसको हम लोग टाका बोलते हैं। आगे कि एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा जो है वो अधातु आ रही है, द्रव अवस्था में रहता है। सौर पैनल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु का क्या नाम है? तो पित्तल बोलते हैं उसको। सब कब कब पूछा है ना, वो लिखा हुआ है आप लोग का। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहता है? तो कार्बन रहता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु का क्या नाम है? तो ब्राज नाम है ना, ब्राज जिसको बोलते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन अधातु है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। उसी प्रकार है एक्वारेजिया, क्या होता है? तो एक्वारेजिया H2SO4 एवं HNO3 का मिश्रण होता है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का कौन सा अवयव होता है? तो Sn 50% होता है, Pb जो है वो 50% होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। अब आगे प्रश्न है कि एक ऐसे जंतु का नाम लिखना है जो कि बाह्य निषेचन होता है, जिसमें कि बाहर में निषेचन होता है ना। एक ऐसा जंतु का नाम लिखिए जिसमें कि बाह्य निषेचन होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है आंसर, है ना। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए कि जिसमें कि बाह्य निषेचन होता है, तो ये तो बाह्य निषेचन होता ही नहीं है ना। आगे एक XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर अथवा मादा होगा, X और Y है तो नर होगा, जाहिर सी बात, मेल होगा, है ना। आगे एक एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखना है, कॉकरोच हो गया, जिसमें मेल फीमेल दोनों। अब आगे है कि एक जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन द्वारा होता है। उस तरह से आप लोग यहाँ देखिएगा, और भी प्रश्न है। मादा, मानव में मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के निषेचन जो है वो डिम वाहिनी, है ना, जिसको हम लोग फ्लूपियन ट्यूब आई थिंक बोलते हैं ना। आंसर यहाँ का कुछ कुछ गलत लिखा हुआ है। ऐसे जो द्विधारियों का नाम लिखे जो कि मुकुलन द्वारा जीवधारी को उत्पन्न करते थे, हाइड्रा और ईस्ट हो गया। यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन का नाम लिखिए, है ना। तो यौन आरंभ से संबंधित जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरोन है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाकाय जो है पुष्प के किस जनांग में भाग में होता है? तो स्त्री केसर में होता है। उसी प्रकार जो है अस्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो विखंडन। उसी तरह से किसके द्वारा भ्रूण में मां का रुधिर को पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा जो है भ्रूण में मां को जो है रुधिर पोषण मिलता है, मतलब मां के भ्रूण में जो बच्चा रहता है ना उसको पोषण मिलता रहता है। अब आगे प्रश्न आता है कि लोहे को जंग लगाने से 2 तरीका बताना है ना, कि लोहा को जंग लगने से कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। सबसे पहला कि गैल्वेनाइजेशन करके इसको परत चढ़ा के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा पेंटिंग या फिर तो कोटिंग करके बचा सकते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ जो है एक ऐसा मार्ग है जो या ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि विद्युत धारा जो है वो बहता है ना। नेक्स्ट है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ना। तो डीएनए का क्या महत्व होता है जनन में? तो डीएनए का निम्नलिखित महत्व है कि आनुवांशिक सामग्री का संरक्षण करता है। दूसरा जो है वो कोशिका विभाजन और वृद्धि करता है। उसी तरह से विविधता का निर्माण करता है, ये सारा चीज। ऋतुस्राव क्यों होता है ना। ऋतुस्राव जो है कि लड़कियों में जो है वो मासिक चक्र हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना, वो उसको ऋतुस्राव क्यों होता है? तो जिसका कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कि एंड्रोमेट्रियम का टूटना, जिसको कि मासिक चक्र के दौरान जो है एक महिला के शरीर में गर्भधारण की संभावना तैयार होता है, इसी की वजह से। उसके बाद जो है वो गर्भधारण न होने पर ये ऋतुस्राव होता है ना। अगर किसी के यहाँ मतलब वो जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं हुआ है ना, तो उसके कारण जो है ऋतुस्राव होता है। हार्मोन में परिवर्तन के कारण होता है, ये सारा वजह है। तो आप लोग इसका डिफिनेशन एकदम पूरा डील करके पढ़िएगा, देखिएगा। धातु एवं अधातु का 3 भौतिक और 2 रासायनिक गुण लिखना है ना, अंतर लिखना है। तो भौतिक गुण क्या होता है दोनों का? तो धातु जो रहता है वो चमकीला होता है और इसमें धात्विक चमक होता है। उसी तरह अधातु जो है चमकनहीन, मतलब जो है इसमें चमकीला नहीं होता है। उसी तरह से विद्युत का चालक होता है विद्युत का चालक होता है धातु, और अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है। उसी तरह से कठोरता, धातु कठोर होता है और अधातु कठोर नहीं होता है। रासायनिक गुण में क्या है? तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है धातु, लेकिन अधातु जो है वो नहीं करता है। उसी तरह से विद्रायता, ये सारा चीज देखिएगा। आगे कि ओम का नियम को लिखे, VVI क्वेश्चन है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, है ना, ओम का नियम।
तो इसको रट लीजिएगा आप लोग, ओम का नियम को। एग्जाम में आता है, अभी आए ना आए वो तो गारंटी नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। तो ओम के नियम जो है विद्युत परिपथ वोल्टेज, जिसको हम लोग जो है V के द्वारा दिखाते हैं, या धारा जो कि I के द्वारा दिखाते हैं, प्रतिरोध को R के द्वारा दिखाते हैं। तो ओम का नियम बराबर होता है V बराबर I गुने R। अर्थात जो है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा जो होता है I से दिखाते हैं, और उसमें कितना प्रतिरोध लग रहा है उसके साथ में गुना किया जाता है ना। अब इसको सत्यापन जो है किया हुआ है, सत्यापन करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगा वो सारा चीज लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। डील करके नहीं बताने के कारण ना कुछ कुछ स्टूडेंट बोलता है कि आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन दिखाइए और आंसर दिखाइए, है ना। बाकी समझाने में जो है बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा होता है और देखने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए जो है आप लोग खुद से वीडियो का जो है रोक कर पढ़ लीजिएगा। तो फिर हम लोग जो है अब सीधे मिलेंगे कब, जिस दिन वीकली टेस्ट रहेगा उस दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।